जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। ये क्लास नंबर 34 है। इससे पहले मैंने क्लास 33 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मित्र प्लीज क्लास को शेयर कर दिया करो ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हो तो क्लास लाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो सभी मित्र एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे और जो भी प्यारे भाई बहन हमारे साथ नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए मित्र आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। बता देंगे 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 का बता देंगे। सभी मित्र फटाफट आंसर देंगे। प्लीज वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके। मित्र जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे, फटाफट क्लास को शेयर कर देंगे। तो बिल्कुल सही 41 का जिसका आ रहा है पाल बिल्कुल सही आ रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पाली। क्वेश्चन नंबर 42 है आपके सामने। इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वैत व्यंजन है। द्वैत व्यंजन आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट इसका आंसर देंगे। एक बार सभी मित्र क्लास को शेयर कर देंगे। तो बिल्कुल सही 42 का सभी का आना चाहिए। बिल्कुल सही दिल्ली जो है ये द्वित व्यंजन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। द्वित व्यंजन किसे कहते हैं तो आपको पता है जब दो समान व्यंजन एक साथ प्रयोग में लाए जाते हैं तो उन्हें द्वित व्यंजन कहते हैं, जैसे दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। द्वित व्यंजन का उदाहरण पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है आपके सामने। इसका राइट आंसर आपको बताना है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। घा का उच्चारण स्थान आपसे पूछ रहा है। फटाफट इसका आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 43 का। तो बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही है। 43 का जो राइट आंसर होगा सभी मित्र का आना चाहिए। बिल्कुल सही है, कंठ है। का वर्ग के सभी जो है वो कंठ, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। का खा गा घा और अंगा का उच्चारण स्थान कंठ ही होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हम ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते मित्र क्योंकि ये मॉक टेस्ट है, लेकिन कुछ कुछ कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है आपके सामने। इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कृपा किस तरह लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का फटाफट आंसर देंगे। बिल्कुल सही मित्र, बिल्कुल सही है। 44 का जो राइट आंसर होगा कृपा ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सही लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहां आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है आपके सामने। इसका राइट आंसर आपको बताना है। निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम। निर्जन में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 45 का बता देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट इसका आंसर देंगे मित्र। बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही। 45 का जो राइट आंसर होगा विसर्ग संधि है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है आपके सामने। इसका राइट आंसर आपको बताना है। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 का बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही आ रहा है मित्र, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर होगा आशी प्लस वाद। ऑप्शन नंबर डी बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें विसर्ग संधि है मित्र। क्वेश्चन नंबर 47 है आपके सामने। इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं। इनमें से कौन सा पद गलत है। इसमें आपको बताना है कौन से पद में इक प्रत्यय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 का बता देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर देंगे, गलती मत करना इस क्वेश्चन में। बिल्कुल सही आ रहा है मित्र, बिल्कुल सही है, गलती मत करो। 47 का जो राइट आंसर होगा पाक्षिक जो है इसमें इक प्रत्यय नहीं, बड़ी ई और का ये प्रत्यय है। छोटी ई और का प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 है आपके सामने। इसका राइट आंसर आपको बताना है। उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है। फटाफट आंसर देंगे। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो बिल्कुल सही आ रहा है। शब्द के आदि यानी आरंभ में किया जाता है उपसर्ग का प्रयोग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें प्रत्यय की तो शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। राइट आंसर इसका उपसर्ग पूछ रहा है तो बिल्कुल सही है, शब्द के आदि या आरंभ में। क्वेश्चन नंबर 49 है आपके सामने। इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? यौगिक शब्द आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर देंगे इसका। प्लीज मित्र जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे। एक बार सभी मित्र क्लास को शेयर कर देंगे। तो बिल्कुल सही 49 का राइट आंसर आ चुका है। यौगिक शब्द पूछ रहा है विद्यालय, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 है आपके सामने। इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? कर्मधारय समास किसमें है आपसे पूछ रहा है, यानी आपको बताना है कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है। 50 का बता देंगे फटाफट। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही आ रहा है नीलोत्पलम, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है आपके सामने। इसका राइट आंसर आपको बताना है। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण है यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? आपके सामने अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण दिया गया है यथाशक्ति, इसका संधि विच्छेद आपको बताना है। फटाफट आंसर देंगे। इसका समास विग्रह फटाफट बताएंगे क्या हो जाएगा। यथाशक्ति का समास विग्रह बिल्कुल सही आ रहा है, शक्ति के अनुसार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है आपके सामने। इसका राइट आंसर आपको बताना है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? क्वेश्चन नंबर 52 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। मुख्यता नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है व्युत्पत्ति के आधार पर, तो 3 होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है आपके सामने। इसका राइट आंसर आपको बताना है। शिव का विशेषण क्या है? शिव का विशेषण क्या है? क्वेश्चन नंबर 53 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। फटाफट इसका राइट आंसर देंगे मित्र। तो शिव का जो विशेषण है वो सेव होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सेव। शिव का विशेषण सेव होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है आपके सामने। इसका राइट आंसर आपको बताना है। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? पहुंच गया या जो है ये किस क्रिया का उदाहरण है आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 का बता देंगे सभी भाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट क्लास को शेयर कर देंगे मित्र। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे। तो बिल्कुल सही आ रहा है 54 का सभी मित्र का पूर्वकालिक क्रिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है आपके सामने। इसका राइट आंसर आपको बताना है। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्य का स्त्रीलिंग आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 का बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं मित्र। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेना एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर और ज्वाइन हो जाना। तो बिल्कुल सही 55 का राइट आंसर आ चुका है सूर्य। इसका राइट आंसर होगा सूर्य का स्त्रीलिंग सूर्य होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है आपके सामने। इसका राइट आंसर आपको बताना है। भारतीय शब्द का बहुवचन है। भारतीय शब्द का बहुवचन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही मित्र, बिल्कुल सही, भारतीय होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है आपके सामने। इसका राइट आंसर आपको बताना है। दिया गया निम्नलिखित प्रश्नों में ने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 57 है आपके सामने। वह वस्तु जो नाशवान हो, वह वस्तु जो नाशवान हो, इसके लिए एक शब्द आपको बताना है। तो बिल्कुल सही आ रहा है 57 का सभी मित्र का राइट आंसर। प्लीज क्लास को शेयर कर दीजिए मित्र। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे। तो 57 का बिल्कुल सही राइट आंसर आ चुका है। नाश्वर कहते हैं उसे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है आपके सामने। इसका राइट आंसर आपको बताना है। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है, इसका राइट आंसर आपको बता। क्वेश्चन नंबर 58 का फटाफट आंसर देंगे। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो तो उन्हें क्या कहते हैं? प्रेत तख्ता कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है आपके सामने। इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्न वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। निम्न वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। आपके सामने वाक्य हैं, उन्हें संस्कृत और अंग्रेजी ग्रंथों के कई, उसके बाद खाली स्थान दिया गया है, याद है। क्वेश्चन नंबर 59 का बताएंगे राइट आंसर क्या होगा।
बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही है मित्रों। तो बिल्कुल सही उद्धरण इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। पिता ने पुत्र के प्रणाम का उत्तर, फिर उसके बाद खाली स्थान दिया गया मेदिया। फटाफट आंसर देंगे, क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, स्नेह आशीष से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 61 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इसका आंसर देंगे मित्र। प्लीज मित्र, जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कर दीजिए। बिल्कुल सही आ रहा है 61 का सभी मित्र का। कृष्ण के अनेक नाम हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तीर मारना का अर्थ है, तीर मारना का अर्थ आपको बताने हैं। 62 का बताएंगे, राइट आंसर क्या होगा? फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए मित्रों। तो बिल्कुल सही 62 का राइट आंसर आना चाहिए, सभी का आ रहा है, बहुत अच्छा। बड़ा काम करना यानी तीर मारना का अर्थ होता है बड़ा काम करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 63 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। तेली का बैल होना का अर्थ है, तेली का बैल होने का अर्थ आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 63 का बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर देंगे मित्र। तो बिल्कुल सही इसका जो राइट आंसर होगा, बुरी तरह काम में लगे रहना। तेली का बैल होना का अर्थ है बुरी तरह काम में लगे रहना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 64 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? तो 64 का सभी का आना चाहिए, बिल्कुल सही श्रृंगार रस के कवि हैं कवि बिहारी जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। पटपीत मानव तड़ित रुचि सुच नोमी जनक शुतावन में कौन सा अलंकार है? फटाफट इसका राइट आंसर देंगे मित्र। बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही, इसमें उपमा अलंकार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली शो विंध्यो आगे कौन हवाल, इन पंक्ति में कौन सा छंद है? क्वेश्चन नंबर 67 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर देंगे मित्र। अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टेलीग्राम पर चुनने के लिए आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेना एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर और ज्वाइन हो जाना। तो बिल्कुल सही है, 67 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये दोहा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। जिजिप्सा के लिए अनेक शब्दों का चयन करना है। 68 का फटाफट आंसर देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही आ रहा है, जीवन की इच्छा को जिजिप्सा कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 69 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। पार्थिव का अनेकार्थी शब्द आपको बताना है। बिल्कुल सही आ रहा है। पार्थिव का जो होता है किसे कहते हैं? जिसका संबंध पृथ्वी से उसे पार्थिव कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 70 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। आज मैं अकेला हूं अकेला रहा नहीं जाता, जीवन मिला है ये रत्न मिला है ये। ये काव्य पंक्ति किस कवि की है? आपसे पूछ रहा है, ये पंक्ति जो दी गई है ये किस कवि की है? 70 का बता देंगे, राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही आ रहा है, गलती मत करो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये, त्रिलोचन जी की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। अमित का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपसे पूछ रहा है। तो बिल्कुल से 71 का जो है रसाल जो है मित्र, ये अमृत का नहीं, ये आम का पर्यायवाची है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। भूषण का विलोम शब्द क्या होगा? भूषण का विलोम आपको बताना है। 72 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है, भूषण का दूषण होता है विलोम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 73 आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। वाक्य के घटक होते हैं, वाक्य के कौन कौन घटक होते हैं? क्वेश्चन नंबर 73 का बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, उद्देश्य और विधेय होते हैं वाक्य में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 74 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। राम घर गया उसने माँ को देखा, और आपको बताना है
इस क्रिया को संयुक्त क्रिया कैसे बनाई जाती है? आपको बताना है इसको संयुक्त क्रिया हम किस प्रकार बना सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, 74 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल सही आ रहा है। राम घर गया और उसने माँ को देखा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर आपको बताना। हे राम रक्षा करो वाक्य में कौन सा कारक है? हे राम रक्षा करो वाक्य में कौन सा कारक है? 75 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आ रहा है 75 का, जिसका आ रहा है संबोधन, बिल्कुल सही होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं मित्र तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को आप मिल जाएगी। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे कल शाम 6 बजे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार। अब जी के विषय का डर हुआ पूरी तरह खत्म। जी हाँ, आप सभी के लिए 5000 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की जा चुकी है। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 प्लस क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। यह ई बुक आपको इमेज एंड कलरफुल मिलेगी ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। इस ई बुक को आप मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं, जिस पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करेंगे तो आप मात्र 39 रुपये में खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए UPI ID पूजा BCI T05@OKSBI पर आपको मात्र 39 रुपये पे करना है, या फिर अन्य डिटेल्स आप व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पे आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। यह ई बुक आपको सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।